मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, लेकिन गर्मी इतनी बढ़ गई है। अभी सुबह का 8 बज रहा है, लेकिन आप देखो कितनी खतरनाक गर्मी बढ़ रही है। तो अपने मुर्गों को भी बचाएं। आप ये मैं सोचा कि बारिश होगी, मुर्गे बच जाएंगे, तो आप अपने मुर्गों को बचाने की कोशिश कीजिए। बहुत गर्मी है। आप देख सकते हो हमारे मुर्गे कैसे हाँफ रहे हैं इसी दिन के सामने। उनको खाना डाला, खाना भी पूरा नहीं खा रहे हैं। मैं बोला था कल देखा बारिश होगी, ठंड होगी, लेकिन ठंड से इतनी उमस हुई है, इतनी गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इनको। अपने मुर्गों को गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी है। धूप चल गई, लेकिन आग तो कैसे बरस रही है। अभी धूप कम है, लेकिन आग बरस रही है, इतनी आग बरस रही है कि पूछो बता। आप देख सकते हो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो अपने मुर्गों को बचाइए, बहुत ज़्यादा आग बरस रही है अभी। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक मैंने गर्मी की एक ऐसी चीज़ है जो कि पेड़ पौधे, बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली या मनुष्य सबके लिए हानिकारक है। ज़्यादातर मुर्गों के लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो मुर्गों को गर्मी सबसे ज़्यादा लगती है, और जानवर उनको हीटिंग को जजमेंट कर सकता है। इंसान तो कूलर पंखा जैसा अपना कर लेता है, लेकिन मुर्गे बहुत ही हीटिंग मारता है। इनको बचाना बहुत ही जरूरी है। अभी हीटिंग का समय चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। जब तक ज़्यादा बारिश ना हो तब तक ये सही रहेगा। अगर आपके फार्म के अंदर हीटिंग हो गई तो भाई 50% मुर्गे तो मरना ही मरना है, कोई मिसाक नहीं। अगर आपने इसका उपाय नहीं किया तो हीटिंग होगी, मुर्गे बचना बहुत मुश्किल है। एक बार मुर्गे को लग गई तो वो मुर्गा बचना बहुत ही मुश्किल है। 50% मुर्गे आपके खत्म होने के चांस हो गए। तो अगले दिन क्या होगा उसको अभी कोई पता नहीं। जब हम बच्चे से लेके मुर्गे को पालते हैं, इतना बड़ा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आपको पता है कि ऐसे तो बच्चे मुर्गे पलते नहीं है किसी के। बिल्ली, कुत्ता और इनकी देख रेख सब हमारा, इन्हीं पर सब कुछ होता है हमारा। भाई हमें इतना पैसा हो जाएगा, इतने मुर्गे हो जाएगा। जब वो बड़े हो जाते हैं और गर्मी से वो मर जाते हैं, तब हमारी क्या स्थिति होती है वो देखने लायक होती है कि जब हमारा बिजनेस ही चौपट हो गया। गर्मी से हमारे मुर्गे मर गए, चूजे मर गए, तो हमारे में बहुत ही दर्दनाक एक दुख होता है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे मुर्गे और चूजे बड़े होने के बाद गर्मी से मरते हैं, तो बहुत ही एक दुख होता है और दर्दनाक स्थिति होती है, देख के देखा नहीं जाता है। इंसान सोचता है, जो बेरोजगार इंसान, कि मैं इतना बड़ा फार्म बनाऊंगा, इतने मुर्गे पालूंगा, इतना मेरा बेनिफिट हो जाएगा, इतना मेरा घर का खर्चा चल जाएगा। कितनी उसके पास उम्मीदें हैं। पैसे वाला तो फार्म क्यों करेगा, उनके पास तो पैसों की कमी नहीं, अपना बिजनेस कर रखा है। लेकिन गरीब इंसान तो चालू करेगा अपनी गरीबी मिटाने के लिए फार्म। फार्म लाएगा, पैसे खर्च होगा, मुर्गों में पैसे खर्च होगा, मुर्गे बड़े हो जाएंगे। जब ये गर्मी पड़ती है, लू लगती है और मुर्गे मर जाते हैं, तो फिर उनके क्या होगी? पूरा काम ही, सिस्टम ही खत्म हो जाता है उसका। कितनी मेहनत करी, कितने अरमान थे उनके, वो लास्ट में पूरे अरमान पूरे फेल हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक, ये गर्मी हमारे हाथ में है और नहीं भी है भी और नहीं भी है। हीट स्ट्रोक हमारे हाथ में है और नहीं भी। हम इसको कम भी कर सकते हैं, और ज़्यादा तो ये प्रकृति का नियम होगी होगी। ज़्यादातर हमारे भारत के अंदर 80% फार्म मेरी तरफ ओपनिंग फार्म है। दिख रहा नहीं, ये ओपनिंग फार्म है, आप देख सकते हो। ये 80% ओपनिंग फार्म करते हैं, क्योंकि हम किसान लोग हैं, हमारे ज़मीन होती है, हरा चारा होता है, तो हम उसको खुले में रखते हैं और खुला ही फार्म रखने की सोचते हैं। छोटा मोटा फार्म बना देते हैं, मुर्गियाँ बारिश में सर्दी में बैठ जाए और रात को अंदर घुस बैठा देते, ताकि कुत्ती बिल्ला नहीं खाए, बाकी दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं। तो ऐसे फार्म से हमें कोई नुकसान है गर्मी में। बाकी जिसका खुले का पीरी घूमने का तो बहुत ही बेनिफिट है। मुर्गे बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, बीमारी नहीं आती है, अंडे अच्छे देती है, मुर्गे ग्रोथ जल्दी करते हैं, बहुत बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेकिन एक ही नुकसान है साहब, गर्मी के अंदर इनको लू लगना, बस वो दिक्कत आती है। वो अंदर नहीं रख सकते। और बस 20% जो फार्म है वो अपना फार्म बना रखे मुर्गों को अंदर रखते हैं, और चारों तरफ अपना गर्मी का पूरा पूरा बचाव रखते हैं। और उनके अंदर एसी हुई, कूलर या पंखा या पानी का फुहारे है, जो भी है उनको वो कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंडिया में 80%
फार्मिंग ओपन करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है। पहली बात, हमारे खेती वाले घास वगैरह होता है ओपन में उनको घुमाते हैं, तो इसलिए ओपन वालों को लिए ज़्यादा नुकसान होता है। ओपन फार्मिंग वालों को हमारे को ज़्यादा परेशानी आती है, गर्मी भी उनको बचाना मुर्गों को, ओपन वालों को सर्दी भी बचाना हमारे को, जंगली जानवर से बचाना है हमारे को, और बारिश के अंदर भी इनको भीग जाए तो भी हमारे को भी बचाना। तो ये ज़्यादातर दिक्कत आती है ओपन फार्मिंग वाले को। अंदर तो मकान के अंदर फार्म करते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका वही नुकसान है कि बस मुर्गे अच्छे नहीं होंगे, बीमारियां ज़्यादा आएगी, गंदगी होगी। तो ओपन रखते हैं उनको कुछ भी नहीं है, खाली इनका ध्यान रखो। तो ओपन वालों को ज़्यादा यही दिक्कत आती है 3 प्रकार की, बाकी और कोई बीमारी नहीं आती, कुदरत की बीमारी आती है वो नहीं आती है। ओपन वालों को ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि कभी कोई अगर अच्छा उनका मजमेर नहीं हो तो बिल्ली कुत्ता मुर्गे को पकड़ लिया, बच्चे को नेवला खा गया, या कहीं बाज चील वगैरह होती है वो झपटा मार दे, तो नुकसान होता है। अंदर वालों को भी फार्म को नुकसान ज़्यादा होता है, उनको बीमारियां पकड़ लेती है, उनका फीड का खर्चा ज़्यादा है, अगर लाइट चलेगी तो वैसे मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि अंदर वाले भी नहीं मरते, अंदर वाले ज़्यादा मरते हैं, बाहर वाले तो एक एक कुदरती तौर पर मरते हैं, जैसे कोई बिल्ली खाई कुत्ता खाया या उड़ के उस पार चला गया तो फिर वो वापस नहीं गुम हो गया, वो ऐसे उनकी दिक्कत आती है। फ्री रेंज घूमने से न कोई इनकी बीमारी है, न फीड का खर्चा, मैंने पहले बता दिया, कोई खर्चा नहीं है। बस अगर ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा गर्मी अभी तो ज़्यादा लू चल रही है, अभी बारिश से शुरू हो जाएगी, अभी बारिश हुई रात लेकिन इतना हो नहीं है, तो फिर भाई मुर्गे इनको अंदर करना बहुत ज़रूरी है, फिर अंदर नहीं होते क्योंकि तो घूमे हैं बाहर, तब उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। वैसे नॉर्मल सर्दी में इनको कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, जब पेड़ पौधे जड़ रहे हैं तब इन बच्चों को सर्दी लगती है, इनके बच्चे मर जाते हैं, कुछ ठंड में वैसे मर जाते हैं। और बाकी मैंने बताया था चील कोया कुत्ता बिल्ली से बचाना है, इनका बायो सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी, सिक्योरिटी मतलब बहुत ही जरूरी है इनको रखना। हीट स्ट्रोक ऐसी बीमारी, मुर्गा क्या नीचे बैठता है जमीन अपना रेत कुचल के बैठता है, तो अंदर की हीटिंग होती है और वो हीटिंग सहन नहीं कर पाता है, उसका इतना हीट स्ट्रोक हो जाता है पूछो मत, क्योंकि गर्मी नीचे गर्मी। आप फायर में घूम के आएगा आपका, आप देखो कि मुर्गे मेरे बैठे हैं, पूरी मुर्गे बड़े, थोड़ी देर 1 घंटे तो अपने दोबारा आप राउंड मारोगे तो आपके मुर्गे मरे हुए मिलेंगे। हीट स्ट्रोक से आपके मुर्गे मर जाएंगे। तो एक हीट स्ट्रोक से कितना नुकसान है वो आप जानते हो। हीट स्ट्रोक से मतलब कि 1-2 मुर्गा नहीं मरते हैं, एक आधा मर गया, बीमारी होती है 1-2 मुर्गा जिसकी बीमारी वही मरेगा, उनको अलग कर दो। हीट स्ट्रोक से तो पता नहीं 100 मरेंगे, 200 मरेंगे, पूरा फार्म में खाली हो जाए। ये बहुत खतरनाक बीमारी हीट स्ट्रोक की, यानी गर्मी की। एक आधा बर्फ मुर्गा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी पूरी भी खत्म हो जाते हैं। अगर फार्म के अंदर बीमारी है तो 1-2 जितने मुर्गे हैं उनको अलग कर दो, सभी के एक साथ तो आती नहीं है, वो तो एक दूसरे धीरे धीरे फैलेगी तो अलग कर दो। लेकिन हीट स्ट्रोक तो ऐसी चीज़ है कि एक साथ सब की सब हो जाएगी। अभी मैं आपको बोलूँ कि आप हीट स्ट्रोक से रोक दे, गर्मी से मुर्गों को बचाओ, भाई कहीं बचने वाले नहीं है गर्मी से। आप कितना इलाज कर दो, ये फ्री रेंज जेल वाले मुर्गे गर्मी से बचने वाले, आप 20% मतलब कम कर सकते हो, कहीं पानी छिड़ सकते हो, इनको ठंडा पानी दे सकते हो, इनकी देख रेख कर दोगे तो थोड़ा बहुत 20% हो जाता, लेकिन 80% आपको इनको नहीं बचा पाओगे इस स्टॉक के लिए। तो अपने अगर कुदरती बच गए, नसीब के तो बच गए, बाकी बहुत मुश्किल है। अभी मेरे भी मुर्गे बहुत कम हो गए, बहुत खत्म हो गए, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे पास तो ओरिजिनल नस्ल के मुर्गे हैं, देखो ये असील मुर्गा है काले वाला, ये असील मुर्गा 10,000 का है, आज इसका 10,000 देने के लिए तैयार है। मुर्गियाँ 7-7 हज़ार की, ये टेढ़ी मुर्गी चलो, और कड़कनाथ मुर्गी तो नॉर्मल है, 1,000 500 रुपये की, इतनी महंगी नहीं लेंगे, बहुत महंगे थे, पूरे खत्म हो गए। एक मुर्गा बचा मेरे पास है, मैंने पिछले वीडियो में कई मुर्गे दिखाए, लेकिन कहाँ चले गए ऊपर। तो मेस्टी स्टोक से मैंने बहुत इनका उपाय किया, पानी ठंडा डाला, छाछ पिलाई, ग्लूकोन डी पिलाया, नींबू पानी पिलाया, बहुत बर्फ पिलाया, लेकिन फिर भी नहीं। आधी रात बारिश हुई, लेकिन हुई टीटी इतनी मार रही है गर्मी की, अंदर की भाप निकल रही है बहुत जबरदस्त। क्या करें। अब मान ले तुझे ला रखे, तुझे आपके 20 दिन के हो गए, किसी भी ब्रीड के जैसी टेढ़ी फेणी हो, अगर 20 दिन के हो गए तो उनका ठंडा पानी पिलाओ, और ठंडे पानी के अंदर ग्लूकोन डी आता है, वो जो मुर्गों के हिसाब से जितने मुर्गे उस हिसाब से थोड़ा इनको ग्लूकोन डी पानी के अंदर मिला, ठंडा पानी के अंदर मिला दो। यानी जता नहीं कि वो कि शाम को पानी गिरना पड़ेगा, ग्लूकोन डी जितना दोपहर तक पिए, 1 घंटे में कितना पी सके आप इस हिसाब से उतना पानी छोटे छोटे बर्तनों को तो ये खत्म कर दे।
ये नहीं पानी पिए नहीं ग्लूकोन डी का पानी गर्म हो जाए फिर पानी को फेंकना पड़े, हमारा ग्लूकोन डी भी फ्री में फेंक जाए। या उसी पानी को कैसे ठंडा करो, बर्फ डाल दो, थोड़ा थोड़ा बर्फ को टुकड़ा डाल के डालते रहो, वो पानी इनको पिलाओ 20 दिन के बच्चों के बाद में। पानी ग्लूकोन डी, इनोको डी, ग्लूकोन डी और ओआरएल का घोल, ओआरएल का घोल कर वो पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर मिलाओ। अगर आपका पानी गर्म हो रहा है तो आप उस पानी को बार बार उसके अंदर बर्फ के टुकड़े घेरते रहो तो पानी ठंडा रहेगा। जैसा कि हम लोग बाहर से आते हैं, धूप में घूम के आते हैं, हम ठंडा पानी पीने की कोशिश करते हैं, ठंडा पानी पीने की कोशिश करते हैं भाई अपने बॉडी को ठंडा रहे। इसी प्रकार ये लोग पानी पीते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जिस मुर्गे स्टोक हो गए ना तो उठ के पानी भी नहीं पाए, इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि पानी पी लूँ। अगर वो पानी पी लिया तो उसका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लेकिन उसका इतनी हिम्मत नहीं है कि पानी उठ के मैं पानी पी लूँ। तो उनको हिला हिला के उठा के पानी पिलाना है, नहीं तो वो उधर बैठा बैठा ही खत्म हो जाता है। मुर्गे में हिम्मत नहीं रहती कि मैं उठ के पानी पी लूँ, उसको प्यास लग रही है पानी की जाने की हिम्मत नहीं है उसकी, इतना कमजोर हो जाता है। अगर मुर्गा पानी पी रहा है कंटिन्यू तो पहले कितनी धूप पर वो अपना जजमेंट कर लेता है। लेकिन मुर्गा बैठ गया, बॉयलर मुर्गा चाहे कोई मुर्गा अगर एज का बैठ गया ना, पैसा आ जाए पर वो हिट सोच अपना मुंह फाल के सांस लेने के लिए, फिर भाई वो मुश्किल है, फिर वो उसको अंत होना बहुत हो जाएगा, वो उधर ही मर जाएगा और नहीं उठेगा, वो पानी पीने के लिए नहीं जाएगा। पानी देख करके पास से कितना बढ़िया पानी हो चाहे कितनी दवाई पिएगा ही नहीं। तो ये दिक्कत है, मुर्गे बैठने के बाद मुर्गे को ध्यान रखना है, मुर्गा बैठा है तो उसको उठाना और पानी पिलाने की कोशिश करना है। कोई नया फार्मर है, मैं तो 35 साल से कर रहा हूँ नया फार्मर, मेरे पास तो मुर्गे कम है। जो नया फार्मर सोचता है यार क्या है ऐसे स्टोरी निकल जाएगी कुछ नहीं, ऐसे यूट्यूब पर बोलते रहते हैं, भाई आप ये गलती मत करो। जब ये बस एक बार मौका मिलेगा, आपका वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपका लाइफ खराब हो जाएगी। हम बड़ी मुश्किल से इनको पालते हैं, मैंने पहले बोला बच्चों की तरह पालते हैं, हमें इन पर उम्मीद है हमारा घर का खर्चा चलेगा, हम ये करेंगे इतना दिख जाए, कितनी उम्मीदें लेते हैं। और जब हिट स्टोक से खत्म हो जाता है तो क्या बेइज्जती होगी। तो भाई नए फार्मर ये लापरवाही बिल्कुल मत करो मुर्गी के बारे, बीमारी के बारे में, हिट के बारे में, इसके रहने के बारे में, इनकी साफ सफाई, पानी का ड्रिंक कर इनको साफ रखना। इन बच्चों की जो बच्चे पालते हो वैसे पालो, जैसे आप जैसा खाना खाते हो साफ सुथरा, उसी प्रकार इनको भी साफ सुथरा खाने की कोशिश करो। जैसे आप लोग पानी पीते हो शुद्ध पानी ठंडा, वैसे इनको पानी पिलाओ, फिर देखो आपको कितना बेनिफिट मिलता है। जैसे हमारे को धूप लगती है बाहर क्या हम छाँव में बैठते हैं, इसको इनको भी छाँव करके देनी पड़ेगी। ये छाँव में कहाँ बैठेंगे, जब छाया है नहीं कहाँ बैठेंगे, इनको छाया करके देनी पड़ेगी। नीचे अगर फर्श कच्चा तो 2-4 बाल्टी पानी की डाल दो, पानी से ठंड में बैठ जाएंगे, रेत के अंदर घुस जाएंगे। ऊपर इनको धूप नहीं लगनी चाहिए। इनके इतने नए फार्मर लापरवाह मत करो। हम तो क्या मुर्गे मरे हुए देख के इसलिए हम तो पहले से अपना बंदोबस्त करके रखते हैं। हम इनके लिए बंदोबस्त उस तरफ कर रखा, तो दोपहर वहाँ बैठा दूंगा, उनके नीचे पानी फिर रखा है, मैंने दबा के पानी खचाखच कर रखा है, ऊपर मैंने पर्दे लगा रखा है, बैठ जाएंगे। कुछ फार्म के अंदर भाग जाएंगे, कुछ इधर भाग जाएंगे, ये शाम निकाल देंगे। अब मैं 35-36 साल से कर रहा हूँ, मैं बोल दूंगा मेरे मुर्गे में कोई स्टोरी नहीं भाई। मैंने कई बार मुर्गे मरे, इस साल ही मेरे मरे 80 बच्चे मेरे असील के। इतना मैं इनका करने के बाद ही मेरे 80 बच्चे मरे। मैंने सांस पिलाया, ग्लूकोन डी पिलाया, दवाएं लगाई, कूलर में बैठा दिए, लेकिन वो नहीं बचे। 80 बच्चे मायने रखते हैं, 80 के 80 बच्चे मर जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। एक बच्चा अगर 5 महीना में उनको पाल लेता तो 5,000 का बिकता है। और मेरे तो बंजारे होते हैं ना राजस्थान घूमते हुए लेके जाते हैं दिल्ली बेचने के लिए, असील के प्यूर असील के वो लेके जाते हैं। एक बच्चा 5,000 का लेता हूँ यहाँ पर। आप क्या मानते नहीं इस चीज़ को, बोले यार ये कैसे बोलता होगा, नहीं सच बोलता हूँ मैं। लेकिन अभी मर गए बच्चे, कितना नुकसान हुआ मेरा खुद का। लेकिन फिर भी मैंने बच्चे बचा लिए, ऐसी बात नहीं मेरे पास कोई बच्चे बचे हैं, मैंने साइड में कर दिया उनको। अभी आज रात बारिश हुई, मुझे लगता है अब कंटिन्यू थोड़ा मौसम गर्मी कम हो जाएगी, लेकिन आज बड़ी उमस बहुत तेज है। अभी थोड़ी वापस थोड़ी हवा चली है, वीडियो बनाते बनाते थोड़ी हवा चल गई, थोड़ी ठंड होने लगी है। आया तब बहुत उमस थी, मुर्गे हाँफ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी ठंडी हवा चल गई, पेड़ पौधे हिल रहे हैं ना, देखना। जैसे हमारे सामने बकरी फार्म है, इन बकरियों को इतनी गर्मी नहीं लगती कि बकरी गर्मी जजमेंट करती है। देखो ये हर दिन धूप में खेलते रहते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मुर्गे को भाई गर्मी बहुत लगती है। अरे पट मर जाता है, सेकंड लगती है मरने में, या टाइम ही नहीं लगता है। एक नहीं पूरी एक साथ ही 50-60 हो 2,000 में तकरीबन हीट स्ट्रोक होता है, एक साथ ही मरते हैं पूरे। तो भाई इनको गर्मी से बहुत बहुत बचाओ। बस इसे बचाव है, हमारे पास उपाय, बचाव करो। कैसे बचाव करो, जैसे आपके घर में हो ना, जैसे आपके साधन हो उसको बचाव करो। बाकी ये हिट क्यों हो रहा है कि हम लोग पेड़ लगाते नहीं, पेड़ काट रहे हैं, गाड़ियां ज्यादा खरीद रहे हैं, हम भी प्रदूषण कर रहे हैं। प्रदूषण करें तो भाई गर्मी तो पड़ेगी, इस साल और आगे साल और ज्यादा पड़ेगी। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे
प्रदूषण ज़्यादा फैलाएंगे तो भाई गर्मी तो आनी है। इसे कोई कहने की जरूरत नहीं है, बताने की कोई जरूरत नहीं है गर्मी की। पानी का स्तर डाउन होता जा रहा है भाई, इंसानों में स्टक हो रहे हैं, इंसान ही मर रहे हैं तो हम तो मर गए। जिस भाई के ये नुकसान हो गया तो भाई धैर्य रखिए, मैं भी धैर्य रखा हूँ। मैं भी इतना करोड़पति नहीं हूँ, अगर करोड़पति होता तो मुर्गे थोड़े पालता। लेकिन धैर्य रखिए भाई, चलेगा तो कोई बात भी ना, आपकी मेहनत करके भी आपके मुर्गे खत्म हो गए तो भाई धैर्य रखिए। और हिम्मत नहीं आ रही आगे और उनका शुरू करें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। होगा, अगली बार होगा और कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या करें, कुदरत का कहर है, जारी है। आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। इस साल गर्मी बहुत ज्यादा थी। आप ये नहीं सोचना कि भाई हमारे मरे, हम ये नहीं सोचें। जिसके पास मुर्गे हैं उसके सभी के मरे। चाहे भलाई वो एसी के अंदर बैठा के रखा तो उसके भी मुर्गे मरे गर्मी से। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। किसी के 100 मरे, किसी के 50 मरे, किसी के कितने मरे। जो बंदे एसी के अंदर रखे उनके भी मरे। और जितने मुर्गे मरते हैं मुर्गे की रेट भी उतनी हाई जाती है। मुर्गे महंगे बिकते हैं फिर क्यों। ज़्यादा चीज़ कम होती है उसकी रेट ज़्यादा, इंडिया में ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा होने से रेट कम होती है। तो मुर्गों की रेट, जितने मुर्गे मरेंगे उतनी मुर्गियों की रेट हाई जाएगी। मुर्गा मीट अभी 200 रुपये के जी, तो फिर 300-350 रुपये के जी बिक रहा है, अभी देख लो आप। और देसी मुर्गी को तो पता नहीं क्या भाव है, और भी हाई पड़ गया। तभी बोलते हैं गर्मी के में मुर्गों का हाई केस हो जाती है। मुर्गे रोटी से कम होती है गर्मी के अंदर, गर्मी में मुर्गे मरते हैं। मरते हैं तो बंदे के पास मुर्गे कम हो जाएंगे तो रेट तो हाई बढ़ेगी बढ़ेगी। मुर्गे कम तो हाई रेट। अभी मुर्गे की, अब हमारे देश में डिमांड हर ज्यादा है, हर आदमी मीट खाना चाहता है। हर हर कास्ट मीट खाना शुरू कर दिया। इधर कुछ बंदे बचते हैं, जब भाई खाना है तो मुर्गे आएगा, खाना है, मुर्गे तो मर गए गर्मी से। तो फिर वो उनको महंगे मुर्गे लाके और महंगे अंडे, महंगा हो जाए। गर्मी में मुर्गे इसलिए महंगे होते हैं कि मुर्गे गर्मी से मरते हैं। मरते डिमांड ज्यादा, चीज कम और खाने वाले ज्यादा, तो इसलिए मुर्गे का मीट ज्यादा महंगा, गर्मी में इसलिए महंगा बिकता है। अगर आपके पास मेरी तरह 1 एकड़ में फैल रहेगा तो फिर कोई भाई भाई कुछ उपाय नहीं है। अगर आपके पास फिर भी छोटा है तो आपके फार्म के चारों तरफ जूट होता है ना, जूट, ये बोरी, जो बोरी वाला होता है ना, ये बोरियां खाया बांध दो चारों तरफ, एक तरफ खुला रख दो। और उस जूट के ऊपर ऊपर एक पाइप का यानी फुहारा ढिंग कर रहा है, हमेशा टंकी में लेंगे, धीरे धीरे पानी से उनको भिगेते रहो। तो भिग जाएंगे तो उसकी हवा ठंडी मुर्गों के अंदर जाएगी, तो मुर्गों को काफी हद तक गर्मी कम हो जाएगी। पूरी तो नहीं होगी भाई गर्मी, लेकिन काफी हद तक गर्मी ठंडी हो जाएगी। वो आपको उपाय करना है। एक दूसरा उपाय, मुर्गों को जगह जगह पानी रख देना, जगह जगह पानी, ज्यादा ड्रिंक रख दो जगह जगह, जहाँ फिर हमारे मुर्गा पानी पिए, थोड़ी उसको प्यास लगे, हीट स्ट्रोक और पानी पी ले। पानी पीने से मुर्गों में स्ट्रोक नहीं, तो मैंने देखा अगर बंद मुर्गे अगर पानी पी रहे हैं ना आपका, तो मुर्गों में स्ट्रोक बहुत ही कम। अगर पानी छोड़ दिया तो मुर्गा बैठ गया, बैठे के बाद वही खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चला। आप जगह बैठा है, वो बैठा नहीं, हो गया काम से। जैसे मेरे साथ हुआ, तब मैं ये जो प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, जो मेरे साथ जो ये बातें मैं आपको बीती हुई बता रहा हूँ, पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, किताब से पढ़ के बता रहा हूँ। मेरे में बीती है तो मेरे को बता रहा, कि मेरे को 35 साल 37 साल से ये मुर्गी पालन का तजुर्बा है। मैं गर्मियों में मुर्गी हमेशा कम रखता हूँ, सर्दियों में ज़्यादा रखता हूँ। गर्मियों में पूरी तकरीबन सेल करता हूँ, 50-60 रखता हूँ। अभी मेरे मुर्गी अंडा देगी, तो अभी तक मैं अंडे को बेच रहा था, हेचरी वालों को ले जा रहे थे बच्चे निकाल। अभी मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरी मुर्गी को नीचे अंडा रखूंगा, बच्चे निकलाऊंगा। 20 दिन मुर्गी अंडा सेगी, और 15 दिन मैं मुर्गी के नीचे बच्चे रखूंगा। 15 दिन बाद से बच्चे निकाल के मेरे रूम बना रहेगा, फर्स्ट क्लास, उसके अंदर छोड़ देता हूँ, मुर्गी को आउट कर बाहर कर देता हूँ। वो 2-3 दिन तो कुट कुट आवाज मारेगी, उसके बाद मुर्गे के साथ होकर दोबारा अंडों पर आ जाएगी। इसी प्रकार मैं सभी मुर्गियों को करता हूँ। फिर वो मुर्गा 15-20 दिन में अंडे शुरू हो जाती है, फिर उसको वापस बैठा देता हूँ, फिर वो अंडे बच्चे निकला लेता हूँ। अभी भी ऐसे करके मैं 200-250 सर्दी के जनवरी तक, सर्दी के दिन तक मेरे को करना, कि सर्दी में मेरे को अंडे बहुत बेचने हैं। अंडे बेचूंगा मैं, अभी जो मेरे तरफ कम चल रहा प्रॉफिट, वो मैं उसको पूरा कर लूंगा सर्दियों में। सर्दियों में मेरे लगभग अभी मेरा बेचारा 300 का लमसम करना है। पिछली बार मेरे पास 200 होते तो मेरे 2000 पर डे आते थे अंडों के और मुर्गों के। मैं अंडा 50 रुपये बिक रहा सर्दी में, से बाप को नहीं देता। 50 रुपये मेरा अंडा घर आके बिकता है। शहर में ले जाने की मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्योर मुर्गे हैं, असील, कड़कनाथ और टैनी प्योर। इसमें मैं कोई फीड नहीं देता हूँ, कुछ नहीं, घर का खाना देके घर का मुर्गा से अंडे पैदा कराता हूँ। ये बिल्कुल मेरा सत्य है, कोई कुछ भी नहीं देता तो हमारे अंडे बहुत ज़्यादा बिकता है। आज के समय में दुनिया अंडे बहुत खाती है, हर प्रकार के बीमारी में अंडे का इलाज है। अंडे में हर चीज़ की बीमारी का इलाज है, हर चीज़ की बीमारी का डॉक्टर देसी अंडा बताता है। और देसी अंडे इतने एक जगह मिलेंगे नहीं प्योर, आपको मैं ये देख लेना, ये मेरे पास है, बाकी इतने नहीं मिलेंगे। RI मिलेगा किसी जगह, इधर मिलेगा, कुछ कहीं मिलेगा, लेकिन ये प्योर अंडे कहीं इतने साथ नहीं मिलेंगे। हाँ, आगे किसी के पास 1 या 2 मुर्गी 3 मुर्गी रखते हैं,
ज़्यादा इसलिए नहीं रखते, घर के अंदर बिल्ली कुत्ता खा जाती है, वो इसलिए ज़्यादा नहीं रख पाते। या किसी के पास ज़मीन नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन ये उस समय मैंने मेरे गाँव में मेरे रखा है, मेरे गाँव में सप्लाई जाते हैं। शाम को मुर्गे अंडे हाथ भी नहीं आते, एडवांस बोल के जाते हैं वो। ऐसे करके इनमें बेनिफिट है। लेकिन अभी गर्मी का मुद्दा है, गर्मी से बचाने का उपाय। अब गर्मी के अंदर क्या है कि मुर्गे खाना नहीं खाते, बिल्कुल पता है आपको। जब कोई इंसान हो चाहे जानवर हो, जिसमें जान चीज़ है, वो अगर खाना नहीं खाती तो आपको पता है कि कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। सुबह सुबह तो मुर्गे और वो हिम्मत करके घूमते हैं। अब इनको आपको शाम के टाइम देखोगे ना, तो ऐसे मरे मरे चल रहे हैं, ऐसे मरे मरे चल रहे हैं कि बस उनकी हिम्मत ही नहीं है। एक दूसरे मुर्गा भी सुबह के धीरे धीरे आके दाना दो दाना खाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा, ऐसे चलेगा। तो इसका उपाय है कि आप पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोन डी डालते रहो, बस ठंडा पानी करते रहो, फिर वो उसमें क्या बोलते हैं अपने ये बर्फ डाल के, और ग्लूकोन डी इनको देते रहो कंटिन्यू, थोड़ा जितना हो ना। अब आप सोचते हैं कि ग्लूकोन डी मैं नहीं पिलाऊंगा, तो भाई मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके मुर्गे मरने का 100% चांस है। अगर गर्मी पड़ रही है, आपके मुर्गे हाँप रहे हैं, इतना बैठे हैं, तो आपके मुर्गे मरेंगे पक्का। आप ग्लूकोन डी पिलाओ, ग्लूकोन डी नहीं पिलाओगे तो आधे मरेंगे पक्का, आधे आपके इतने कमजोर हो जाएंगे, 2 kg का मुर्गा 1 kg का हो जाएगा। अगर आप मुर्गे को बेच नहीं पाओगे, आपका नुकसान है। ग्लूकोन डी का कुछ नहीं लगता, जितना पैसे जितने आप मुर्गे नुकसान कर पाओगे। आप जिद्दी मत करो, अपने मुर्गों को ग्लूकोन डी पाओ ज़्यादा से ज़्यादा, वो ठंडा पानी में मिला के। ये तो आप बताओ, अगर आप नहीं बताओ, हमने एक दिन नहीं पिलाया ग्लूकोन डी तो हमारे मुर्गे का नुकसान हो गया। हमने एक दिन छोड़ दिया, मतलब कल पिला छोड़ देते हैं। अगर टेम्परेचर 50 से ऊपर है तो भाई उसमें तो बचना बहुत चांस कम। इंसान भी नहीं बच पाया तो जानवर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। कुदरत का कहर है। तो अगर 52 डिग्री 50 डिग्री तापमान यार लू चल रही है, तो मुर्गों में बहुत किसी में हीट स्ट्रोक ज़्यादा हो जाएगी, और बचना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी उपाय कर लो, एक ठंडा पानी डाल के ऐसे ठंडा फार्म रख के ही आपको इनको टेम्परेचर कम कर सकते हैं। मान लो 100 मुर्गे में 50 मुर्गे मर गए, 50 आपने बचा लिए, तो 50 मुर्गों की रेट इतने हाई हो जाएगी, 100 के बराबर लमसम आपको कवर कर लेगी, आप टेंशन मत लो। तो 50 मुर्गे आपके बच गए, आधे बच गए ना, तो आधे मुर्गे वो आपको उनके कवर कर लेगा। 50 मरे हैं ना, उनको कवर करेगा, क्योंकि मुर्गों की रेट अभी ब्रॉयलर मुर्गी बाजार में कटी हुई हमारे 250 रुपये kg मिल रही है, ये कभी 150 रुपये मिलती है, अभी 250 मिल रही है। क्यों मिल रही है? तो मुर्गी मर रही है, इसलिए मिलेगी वही मीट। और आजकल मीट का शौकीन तो हर इंसान है, शाम को तो मीट चाहिए चाहिए भाई हर इंसान को, चाहे कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, तकरीबन एक दो कास्ट छोड़ के। तो आजकल मीट तो हर इंसान खाता है। मीट की दुकान में तो कितनी कितनी भीड़ लगी रहती है। ये बात है। तो आप मीट का रेट बढ़ जाएगा तो आपके मुर्गे 50 बच्चे तो 100 का कवर कर जाएगा। मैंने कई बंदों को देखा है, कई फार्म में गया, वो पैरासूटामोल को टेबल नहीं होती है, वो मुर्गों को पिला रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहा है? बोले मुर्गों को गर्मी लग रही है। यार वो कितने दिन पिलाएगा यार, वो तो उसको बोले यार यार नहीं भाई ऐसा मत करो। मैं कई मुर्गी फार्म में गए, मेरे को बुला के लेके दिखाई थे, बोले यार पैरासूटामोल जो डालते हैं, यार इससे कुछ नहीं होने वाला भाई, ये मत डालो ना। मुर्गों को छाछ पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, ग्लूकोन डी पिलाओ, ओरियल का घोल पिलाओ, नींबू पानी पिलाओ, ये चीज़ पिलाओ, ठंडा पानी अपने आप बचेंगे। ठंड बचाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ये पैरासूटामोल गोली आप देने से कोई फायदे वाली बात नहीं, आप इसको मत दो। मैंने बहुत को बोला और बंद भी कराया मैं, ये ज़्यादा देना अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन आता पाउडर, इलेक्ट्रॉन आता है, वो पिलाओ। इलेक्ट्रॉन बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ग्लूकोन डी बहुत बढ़िया चीज़ है, वो पिलाओ अपने मुर्गों को। अगर आप फार्म के अंदर मुर्गा बैठ गया तो आप भाग के मत जाओ, बिल्कुल धीरे धीरे जाओ, उस मुर्गों को उठाओ और पानी पिलाओ। भाग के नहीं जाना उसके अंदर, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे उस मुर्गे को उठाओ और उस पानी के नजदीक तुरंत पानी पिलाओ। आप भाग के जाओ, दूसरे मुर्गे डिस्टर्ब होकर पानी पिए पिएगा, वो भी नहीं पिएगा, डर के मारे, और बहुत बड़ी दम तोड़ देगा। एक बात याद रहे, गर्मी में आप हमेशा, चाहे कितनी गर्मी पड़े, आप 9 बजे के बाद में इनको कुछ खाना मत दो, केवल पीने के अलावा कुछ भी खाना मत दो इनको। शाम को 5 बजे 6 बजे तक बाद में खाना दो, दिन में इनको खाने के लिए कुछ मत दो ना। केवल और केवल ठंडी चीज़ पानी, तरबूज दे सकते हो आप, ठंडा है, ग्लूकोन डी दे सकते हो, पानी दे सकते हो, लिक्विड चाहे छाछ दे सकते हो, लस्सी दे सकते हो, किसी का जूस है, नींबू का पानी पिला नींबू पानी दे सकते हो, वो दो इनको ठंडी चीज़ें, बाकी खाना मत दो बिल्कुल ही। अगर आपको दाना दे दिया तो फिर 100% मरने का चांस रहता है भाई, क्योंकि दाना का अलग गर्मी होती है, और पचता नहीं है दाना। आप देख लो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हमारे यहाँ पे पसीना आता है किसी के, या उसको गर्मी लगती है, तो खाना खाया थोड़ा पंखा चला दो, थोड़ा रेस्ट के लिए आराम कर ले। वैसे इनके सेम भाई, जानवर तो एक ही खाना खाया तो गर्मी करेगा, पहले गर्मी और गर्मी हो जाएगी,
खाना तो खा लेगा मुर्गा, एक दूसरा खाएगा तो देखिए वो खाना खाना शुरू कर देगा मुर्गा। तो उसको इसी प्रकार इनके भी है, जैसे हमारे को गर्म खाना खाए, गर्मी आती है, पसीना आ जाता है, फिर हम जल्दी उठते हैं, पंखे के पास बैठते हैं, कूलर के पास जाते हैं। इसी प्रकार इनका तो खाना इनको बिल्कुल ही नहीं देना है। जैसे किसी के पास एसी फार्म है, ठंडा बहुत है, वो तो दे सकता है। वो तो अपनी ओपन फार्मिंग के लिए वालों के लिए बोल रहा हूँ। जिसके पास एसी फार्म है, बंद फार्म है, एसी फार्म है, ठंडा फार्म, बिल्कुल तो वो तो खाना दे सकते, खाना नहीं देगा तो उनको बढ़ेगी नहीं। हम तो ओपन वाले के तो बाहर घूम रहे हैं ना, हमारे ऐसे इनके लिए बोल रहा हूँ कि आप इनका ध्यान रखो, तो वही घूम रहे हैं नहीं, इनको खाना मत दो। तो उसके पास बड़ा फार्म है, ओपन क्लोज फार्म है, एसी फार्म, ठंडा फार्म है, तो उनको तो क्या दिक्कत है। तो कुछ भी दो उनको, तो 24 घंटे देते रहो, खाते रहेंगे, तो उनको बड़ा बिल्कुल है। लेकिन हमारे जैसे के तो फार्म उतना महंगा कहाँ से ले भाई, हम तो नॉर्मल आदमी हैं। हम तो बस बाहर उनको घुमा के पाल के फिर ही पैसे कमाने वाले आदमी, तो फिर उसके लिए वो ये बातें जरूर। अभी फसल बुआई का टाइम आ रहा है, उस टाइम आप लोगों को पता है कि कितनी गर्मी पड़ती है उस टाइम। जब धान जमीन के अंदर हम डालते हैं, बुआई करते हैं, अभी बाजरा वगैरह जो, बाजरा अपने मूंग मोट गंवार, ये जो हम मूंगफली बीजते हैं, तो उसके लिए गर्मी चाहिए, जितनी गर्मी तभी उगेंगे। उस टाइम इतनी हीट स्ट्रोक गर्मी मारता है, बारिश होती है, फिर गर्मी आती है, बहुत ज्यादा गर्मी आती है, तो इनको चाहे धूप मत हो, लेकिन गर्मी में इनको सांस लेना मुश्किल होता है मुर्गों को। गर्मी में मुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतनी हीट स्ट्रोक गर्मी मारती है। तो इसके लिए आप थोड़ा देखो, उपाय आपको करना, जैसे मैंने भी बताया, ठंडा पानी मिलाना, वो करना जो मैंने बता रहा हूँ। आप देखो बारिश शुरू होगी, गर्मी में इतनी हीट स्ट्रोक मारेगी कि आप पूछो मत। तब धान जमीन के अंदर गिरेगा तो और गर्मी आने वाली है। इसमें मुर्गा फार्म 10 या 20% अगर खत्म हो जाता तो आप इसका लिए दुख में होता ना, कि हमारा बिजनेस है, इसमें होगा ही। अगर मुर्गा मरेगा नहीं, लॉस नहीं होगा, तो हम करोड़पति हो जाएंगे ना। फिर हमारे में करोड़पति में क्या फर्क है। मुर्गे तो हमारे मरेंगे भाई, सभी के मरते हैं, आपके नहीं, जितने भी फार्म मरे उनके मरेंगे। पूरे बच्चे आपके हाथ आएंगे नहीं, तो आप उसके लिए आप टेंशन मत लेना। आप 50% मुर्गे बचा लिए गर्मी में, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही भाग्यशाली हो आप, अगर 50% मुर्गे बचा लिए तो। ये बात है, मरने की कोई बात नहीं, मरने दो, किसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचाओ इनको। लेकिन टेंशन नहीं लेना, काम जारी रखो, होगा इसमें फायदा। फिर क्या, गर्मी के बाद फिर बारिश का दिन तो और ही ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, फिर थोड़ा सर्दी में कम कर देंगे। इसलिए मैंने गर्मी में मुर्गे कम किए भाई। मेरे पास 200 थे, तो मैंने 50 ही रखे, 150 मैंने बेच दिए। तो बोला मरेंगे तो अपना काम निकाल ले, पैसे बांट के रख लिया मैंने, इसलिए मैंने 50 रखा अपने वापस बिजनेस बढ़ाने के लिए। अभी मैंने शुरू कर दूंगा 15-20 दिन बाद थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, फिर मैं अंडों पर बच्चे बैठना शुरू कर दूंगा, और बच्चे निकलने शुरू हो जाएगी मेरे, सर्दियों में वापस अंडा और बिजनेस शुरू हो जाएगा। जैसे जिस दिन मैंने बिजनेस शुरू किया 35 साल 37 साल पहले, तो मैंने ये सोचा भाई ये मुर्गे मरेंगे, जिएंगे, घाटा भी आएगा, नफा भी आएगा, बिल्ली का है, कुत्ता का है, वो अपना शरीर को फिट रखना है। मर गए तो मर गए, रह गए तो रह गए। मेरे पास कई बार मरे थे, कई बार, एक बार इतना राजस्थान में तूफान आया इतना, तो मेरा पूरा फार्म उड़, पूरे मुर्गे उड़ गए, 2 मुर्गे बड़ी मुश्किल से मेरे को मिले सुबह। बस पता नहीं कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला, इतने मुर्गे मेरे पास, करीबन 250 से ऊपर मुर्गे थे, पूरे उड़ गए। इतना फार्म उड़ गया, फार्म नहीं मिला मेरे को, इतना खतरनाक तूफान आया था पिछली बार बारिश के टाइम में। यही दिन था, जून जुलाई का महीना था, उसमें जून में आया था मेरे हिसाब से, इतना डेंजर तूफान आया था, मतलब देख जाएगा। मिले नहीं मेरे को, बुध को रात के समय आया था, 2 मुर्गे मिले थे। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपना वापस बिजनेस शुरू कर दिया। क्या करें, फार्म ही उड़ गया, मुर्गे उड़ गए, क्या करें फिर। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, वापस हमने ये अपना बिजनेस शुरू कर दिया। वापस हमने कर लिया, कोई बात नहीं, वो हमारे साथ होना था, हो गया। ऐसा कुदरत का है, क्या करें, कोई इंसान ने तो किया नहीं, क्योंकि बोले कुदरत ने कर दिया कर दिया। इसी प्रकार आपके साथ ये होता, तो आप निराश मत हो। मैंने कई फार्मर भाइयों को देखो, भाई निराश मत हो, देखो हमने बहुत दुख झेले, और आगे भी पता नहीं कितने दुख झेलेंगे, कोई पता नहीं, ये बिजनेस ऐसा ही है। तो आप निराश मत होइए। अभी मेरे पास, मैं इसलिए बना रहा था कि मेरे साथ बीता हुआ, इसलिए मैं बोला मैं यार ऐसे वीडियो बना देता हूँ, यार 12 भाइयों को, लेकिन उनको तसली बन जाएगी, हाँ यार कोई था नुकसान को बताने वाला, इसका भी नुकसान है, वो उसको बहुत बेनिफिट मिलती है, क्यों मेरे भाई खाना नहीं खाते हैं, दिन रात रोते हैं। तो भाई दुख नहीं करना, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जिसका जानवर मरता है ना, वो दुखी होता है। तो भाई दुखी नहीं होना है, तो चले गया, कोई बात नहीं। तो मैंने एक किसान देखा, उसका काफी नुकसान हुआ, बहुत दुखी हो रहा था, मेरी यार दुखी मत अच्छा ही होगा, हो गया, कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना। उसको मैंने समझाया, इसलिए मैंने आपको एक वीडियो बना के आपके लिए मैंने किया, भाई गर्मी के अंदर ये दोष होगा, आप टेंशन मत लेना, अपना बिजनेस जारी रखना। हमने 35-37 साल से झेलते आ रहे हैं। मैं आपको काफी साल पहले बात बताता हूँ, कि मेरे पास इतने लॉस हो गया कि मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा, और मेरे मुर्गे
तकरीबन ख़त्म हो गए थे। एक ऐसा समय आया था कि मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, काफ़ी साल पुरानी बात होगी, और मुर्गे पूरे मेरे बच गए थे। ये 50-60 मुर्गे रखे थे इस समय। तो क्या करें, ऐसा भी समय मैंने देखा है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मजदूरी करके फिर वापस मैंने मेरा बिजनेस शुरू कर लिया। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरा बिजनेस शुरू कर लिया और अपना काम चल रहा है। आप ये मत सोचो कि मेरे मरे, नहीं नहीं नहीं, हमारे नहीं मरे, सभी के मरते हैं। किसी के 4 मरे, किसी के 50 में, किसी के ज़्यादा मर गए। किसी के पास बड़ा फार्मर है, उसके पास अगर वो अच्छी तरह मेजनेट, मतलब अच्छी तरह देखभाल कर रहा तो उनको कम मरे, और बाकी तो सभी के मरे। ऐसी बात नहीं कि आप अकेले के ही मरे, सभी के मरते हैं आप। तो मैंने आपको ये वीडियो बनाया, तो आप अपने मुर्गों को बचाइए और घबराइए नहीं, और ये अपना बिजनेस चालू करिए। अच्छा बिजनेस। अभी अभी देखो, थोड़ा दिन की गर्मी है, 15-20 दिन की निकल जाएगी, फिर ठंडी हो शुरू, धीरे धीरे बारिश का मौसम होते 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 सर्दी हो जाएगी, तो 8-9 महीने अच्छी इनकी इनकम होती है। सर्दियों में ज़्यादा बिकते हैं, हर आदमी मुर्गा मीट अंडे खाना चाहता है। गर्मी में तो दिखते ही है। सर्दी ज़्यादा आती है तो उनको हीट, ठंड में थोड़ा बचाना है, गर्मी में बचाना है, कुत्तों से बचाना है। तो भाई ये बिजनेस है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराना नहीं। अब सभी के साथ ही होता है, सभी के मुर्गे मरते हैं। सर, ठंड से बचने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। सर, सर टाट बांध सकते हो, नींबू पानी डाल सकते हो, ग्लूकोन डी डाल दो, तरबूज खिलाओ, छाछ पिलाओ, लस्सी पिलाओ, ठंडा ठंडा पानी बर्फ डाल के पिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ। 9 बजे के बाद में इनको खाना नहीं देना है। 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक कोई खाना नहीं देना है इनको। ज़्यादा गर्मी में दूर से भगाओ मत। तो मुर्गा इतना बैठ गया, उनको धीरे से उठा के पानी के पास ले जाओ, उसको थोड़ा नहला दो। तो कुछ ना उपाय करते रहो, बच जाएंगे, आपके इतना लॉस नहीं होगा। बाकी तो लॉस सभी के हो रहा है, आप अकेले के नहीं हो रहे, सभी के लॉस हो रहा है। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना भाई मेरे को।